आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, हम देखते हैं कि जो शहर लाहौर है ये बड़ा शहर है, खूबसूरत शहर है और सूबाई दारुल हुकूमत है, और लेकिन इसके मसाइल जो हैं वो भी बड़े हैं। और जिसमें अगर हम बात करें डेंगी का मसला भी जो है वो सर उठा रहा है। और इसके अलावा हम बात करें पोलियो में हमने देखा काफ़ी हद तक जो है हमारी ज़िले इंतज़ामिया ने अच्छी कार्रवाई की, और कोह-ए-नूर की शुरू दिन से यही काविश रही है कि जहाँ कहीं अच्छी कोशिशें की जाए, काम किए जाए, उसे भी उजागर किया जाए। जहाँ कहीं पे कोई मसले मसाइल है, अवाम के कोई मसले मसाइल है, वो भी दिखाए जाए, वो भी बरसर इक़्तिदार जो लोग बैठे हैं उन तक पहुँचाए जाए। और इस वक्त हम मौजूद हैं अनारकली बाज़ार में, और हम देखते हैं कि किसी ने भी अगर शॉपिंग करनी होती है, चाहे वो ख़वातीन है या फिर जेंट्स हैं या बच्चे हैं, तो वो यहाँ का रुख करते हैं। और अनारकली बाज़ार का जब आप रुख करें, और ये मुमकिन नहीं कि वहाँ पर रश ना हो और वहाँ पर पार्किंग स्टैंड्स ना हो और तजावज़ात ना हो, ये मुमकिन नहीं है। जब भी हम यहाँ का रुख करते हैं और हम देखते हैं कि ख़ास औकात इस तरह के हैं जब ज़्यादा रश होता है। वो अगर हम बात कर लें, इवनिंग में ज़्यादा रश होता है, बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि दोपहर के औक़ात में भी ज़्यादा रश होता है, और आम शहरियों को काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। और जो ज़िले इंतज़ामिया है उनकी कारकर्दगी पर जो है वो सवाल तो उठते हैं। जब हमें इस तरह के तजावज़ात नज़र आएंगे, शहरियों को मसले मसाइल होंगे, सवाल तो उठेंगे। आइए चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं इधर की क्या सूरत हाल। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है जिन्होंने अपने सेटअप लगाया हुआ है, रोज़गार कमा रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? फराज भाई कब से इधर काम कर रहे हैं? 2019 से यहाँ पे काम कर 2019 से जी। तो माशाल्लाह 3 साल हो गए। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं लेडीज टेलर था। लेडीज गारमेंट्स का काम? जी बिल्कुल। तो अब 2019 से इधर है, तो कैसा काम रहा है? 20 सीकर तो काम ठीक रहा है, उसके बाद काम फ्लॉप हो गया, और अब तो बिल्कुल ही मार्केट ये देख लें आपके सामने है क्या हालात जा रहे हैं बाज़ार के। 6 बजे तक बिस्मिल्लाह नहीं होती, कस्टमर ही नहीं आता हमारा। शाम 6 बजे तक काम नहीं रहा, वो बिस्मिल्लाह नहीं होता? काम नहीं है। बहुत परेशान है हम यहाँ पे। बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं कि जिसका कोई हाल नहीं। ये 2 लाइट इधर के भी बिल आ रहे हैं? इधर का 11,000 रुपया बिल आया है। इस शॉप देख लें, ये नाज़रीन, ये बड़ी शॉप नहीं है कोई, तो इसके क्या लगा लिया आपने? 11,000 बता रहे हैं। सिर्फ ये एक पंखा चल रहा है और 2 लाइट चल रही हैं, और 11,400 रुपया बिल आया है इसका। इस दुकान का 11,400 रुपये बिल आ गए। कोई तो पूछ आप कह रहे हैं काम भी डाउन है, तो किस तरह गुजारा कर रहे हैं? यार बहुत मुश्किल हो गया, सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया, और गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। हालांकि आपका जो काम है वो तो यंगस्टर्स का काम है, पेंट्स लेते हैं, जवान लड़के आते हैं वो पेंट्स लेते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो अब जवानों ने भी इधर का रुख कम कर दिया? बहुत ज़्यादा कम कर दिया सर जी। काम बहुत कम हो गया, काम में है ही नहीं है, कस्टमर आता ही नहीं है। अगर जो आ जाए तो वो रेट नहीं बढ़ता, तो इसलिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कितने की ये पैंट्स वगैरह बेच रहे हैं? ये 500 रुपये की पैंट बेच रहे हैं। 500 रुपये की पैंट बेच रहे हैं, तो अब कस्टमर कम रुझान हो गया? जी बहुत ज़्यादा कम रुझान। दूसरी जानिब अगर हम बाज़ार की बात करें तो ये पार्किंग स्टैंड भी नज़र आते हैं, तो इस तरह स्टॉल्स भी हैं, तो ये आते हैं इंतज़ामिया वगैरह वाले या फिर कमेटी वाले? जी कमेटी वाले आते हैं, लेकिन अभी बहुत काम है। जब काम ज़्यादा होगा फिर वो आ जाएंगे। जब काम ज़्यादा हो? हाँ जी, जब सीज़न आता है फिर वो भी आ जाते हैं। मतलब या सर्दी के पीक के सीज़न में शुरू हो जाते हैं या गर्मी के? जी बिल्कुल। ये काम के हवाले से आपने बताया कि काम डाउन चल रहे हैं, इस वाले से क्या मैसेज देंगे? इस वाले से ये मैसेज दूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान को कि थोड़ी सी महंगाई पे कंट्रोल करें, ठीक है, गरीब बंदे के बारे में सोचें। अगर गरीब बंदे के बारे में सोचेंगे तो फिर हमारे पास कस्टमर आएगा। इतने बिल भेजेंगे तो फिर हम तो फिर दुकान बंद करके घर ही जाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। भाई का कहना है कि वो दुकानदारी में मसरूफ़ तो हैं, लेकिन गाहक यहाँ पर आ नहीं रहा, और काम जो है वो स्लो चल रहे हैं। वादे जो किए जाते हैं आवाम के रिलीफ के लिए किए जाते हैं, पूरे नहीं किए जा रहे। जब तक पूरे नहीं होंगे आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, और जब तक उसे सहूलियत नहीं दी जाएंगी, काम इस तरह का ही रहेगा। और हुक्मरानों को चाहिए कि अब खुदारा अवाम के हाल पर रहम करें। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है जिन्होंने यहाँ पर अपना सेटअप किया हुआ है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। जिंदाबाद। मुझे ये बताएंगे कब से आपकी इधर दुकान है? मेरे वाले साहब को इधर 50 साल हो गए हैं। 50 बरस हो गए? पूरे 50 साल इन्हें इधर हो गए हैं इस बाज़ार में। तो अब काम की क्या सूरत हाल है? काम चारों सूबे तो हमारे सैलाब में डूबे हुए हैं, चारों तरफ तो पानी है।
आउट ऑफ सिटी से जो गाग वाम वगैरह आती थी वो नहीं आ रही है। वो सारे बेचारे सलाब में फंसे हुए हैं। ऊपर महंगाई का तूफान आ गया हुआ, बिजली के बिल इन्होंने इतने भेज दिए हैं, वाम की कमर तोड़ दिया और रात का पेट्रोल महंगा कर दिया हुआ। फिर ये मेरा कायद, मेरा लीडर मियां नवाज शरीफ चोर डाकू, वो बीमारी की हालत में मुल्क से बाहर भागा, बीमारी की हालत में मुल्क से बाहर भागा, बाहर जाके वो ठीक हो गया। मेरा कायद है वो, आपका कायदा कि उसकी बीमारी भी ठीक हो गया, उसकी हर चीज़ ठीक हो गई है। इन लोगों को वाम के साथ कुछ नहीं है, इन लोगों को सिर्फ अपने गुल्लों के साथ है। भुट्टो रहा है ना पाकिस्तान में, मरा है वो, क़यामत तक भुट्टो का नाम रहना है। चाहे वो ठुड्डे खा के मरा, चाहे वो वैसे मरा, वो मुल्क से नहीं भागा। आप मुझे बताएं कि ये आपने सियासी सूरत हाल भी बताई, सैलाब में हमारे भाई हैं जो काफ़ी जो हैं वो अल्लाह को प्यारे भी हो गए, काफ़ी मौत भी हुई, काफ़ी माल मुआशी जो है बड़ी तादाद में जो है नुकसान हुआ है। अब जो अवाम जो उसे हिस्सा लेना चाह रही है वो किस तरह से आप समझते हैं कि हिस्सा? मैं बरादराना आपको एक बात करूंगा, अगर तो ये अवाम भी समझदार है, इन्होंने फंड देने हैं, कुछ देने हैं, अपने हाथों से जाके दे। ये अगर कहें जी मैं इमरान खान के अकाउंट में डाल दूं या शहबाज शरीफ के अकाउंट में डाल दूं, वो तो हमसे ज़्यादा भूखे नंगे हैं। उन्होंने तो खुद खुशकोलें पकड़ी हुई हैं। ये अवाम दिक्कत नहीं पहुँचेगा, जो आपने पहुँचा देना, जो मैंने पहुँचा देना, उन दिक्कत वही पहुँचना उनके पास। वो बेचारे तो आगे मुश्किल में गिरे हुए हैं। हमने तो सिर्फ 5 अफराद देखे हैं डूबते हुए पेशावर में। उस दिन इमरान खान का हेलीकॉप्टर उधर घूमता रहा, उन 5 अफरादों को बचा सकते थे ये लोग, लेकिन इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की है, सियासत किया, इन्हें वाम के साथ कुछ नहीं है। मेरे जैसे वाम पागल है, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। हम सबको एक पेज पे होना चाहिए, होना पड़ेगा। हमारे हुक्मरानों को चाहिए ये अल्लाह के आगे सजदा ज़ेर हों, ये भी तौबा करें और अवाम से भी तौबा करवाएं। ये अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है हम लोगों के ऊपर। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की। दूसरा आप मुझे ये बताएं कि जो शख्स अगर बाहर के मुल्क मुकीम है, वो बाहर रहता है, उसने फंड्स ट्रांसफ़र करने तो मजबूरन उसे इसी तरह अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, वो खुद तो आ नहीं सकता। या फिर हम देखते हैं बहुत दूर दराज इलाकों से जिन्होंने पैसे देने, डोनेट करने हैं, वो क्या करें फिर? मेरे भाई वो अपने किसी रिश्तेदार या अपने किसी भाई जिसके ऊपर उसे भरोसा है उसके अकाउंट में भेजें। आप देखें डैम के नाम पे पैसा इकट्ठा हुआ है, 65 से 66 अरब रुपया इकट्ठा हुआ है। किधर गया वो चीफ जस्टिस साकिब निसार, डैम बादशाह जो कहता था मैं डैम की बैठ के रखवाली करूंगा, सब कुछ करूंगा, किधर गया वो? ये आपको और हमें पागल और बेवकूफ़ बनाने आते हैं, लूटते हैं और मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। उधर जाके फ्लैट बना लिए, किसके पैसे का बनाया? हमारे और आपके पैसों का बनाए इन्होंने फ्लैट। जो कुछ भी है इन्होंने बाहर जाके बनाया। क्या कह रहे हैं? आपका निसार जाकर लंदन में फोत हो गया, वहाँ पर लंदन के नाइट क्लबों में डांस कर रहे नंगे। जी बिल्कुल, तो ये क्या कह रहे हैं? अब चले मुझे ये मौजूदा सूरत अभी काम की बताएं कि ये नारकली बाज़ार है, हम देखते हैं कि यहाँ पार्किंग स्टैंड भी है, गुजरने में भी मसला होता है, कमेटी वाले भी आते हैं, कार्रवाई करते हैं। किस तरह से देखते हैं कमेटी वाले कार्रवाई? मेरे भाई हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। एक वक्त का चूल्हा जलना भी बहुत मुश्किल हुआ हुआ आवाम का। सुबह आते हैं, शाम को जाके बिस्मिल्लाह होती है, काम नहीं है। महंगाई का तूफान इतना का गया, इससे अच्छा तो वो डाकू था, चोर था, उसे गालियाँ भी निकाल रहे थे और काम भी हम कर रहे थे। ये मेरे हुक्मरान लीडर आए हैं, ये ऐसे डाकू, इन्होंने वो एक चोर डाकू ऐनक वाला बिठा दिया जिन मुतफ़ा इस्माइल वज़ीर ख़जाना, उस डाकू के बच्चे ने बेड़ा गर्क करके रख दिया सारी मैशियत का। उसने तो चलो 3 साल 3.5 साल में खाना खराब किया, इन्होंने 3-4 माह में कर दिया, इन्होंने 3-4 माह में कर दिया। हम लोग पागल हैं, जाके नारे लगाते हैं इनके पीछे। इन्होंने हमें क्या देना? अपनी मेहनत की करके खाते हैं, इनसे नहीं लेके खाते। हमें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ अपने खुदा से डरते हैं और आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका खाते हैं हम लोग। हम लोगों को अपने शऊर लाना होगा, हमारे बड़ों को अपने अंदर शऊर लाना होगा। हमारी बेटियां, माएँ, बहनें इधर इतनी इस्तेखरा, इतना कुछ रुड़ गया, लेकिन इन्हें अभी अपनी सियासत की पड़ी हुई है, इन्हें आपकी और हमारी नहीं पड़ी हुई। लास्ट में मुझे ये बताएं कि ये तजावज़ात के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया क्या कार्रवाई करती है? मेरे भाई ज़िला इंतज़ामिया तो बहुत अच्छी कार्रवाई भी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन उनको ये भी नज़र आता है गरीब आदमी एक थैले वाला है, उसने रात को अगर 1000 रुपया लेके जाना ना तो उसके घर का खर्चा 1200-1300 रुपया। वो अगर किसी को आगे हाथ भी लगाते हैं ना, वो बाद में फिर माफ़ भी कर जाते हैं, छोड़ भी जाते हैं, चलो यार ये गरीब आदमी रोटी ले जाए। आगे मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं। तो मैं आवाम से ये अपील करूँगा, आपने फ़ंड देना है, जो कुछ भी देना है सैलाब ज़िंदगान के लिए, आप खुद अपने हाथों से जाके दे। ये डाकू चोर हैं,
इन्होंने अपने गले भरने हैं, इन्होंने अपने कशकोलें भरनी हैं, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा भूखे नंगे हैं। इनका पास 1 रुपया भी ना दें, इनके अकाउंटों में जमा ना करवाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। उमर भाई कब से ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 4 साल से। 4 साल हो गए हैं। तो अब काम की क्या सूरत हाल चल रही है? अब तो बहुत जो है ना, काम बहुत स्लो है, काम के हालात ही ऐसे हैं, इसकी वजह से काम है कोई नहीं। कोई शॉप की तो बिस्मिल्लाह भी नहीं होती। ये तकरीबन 2-3 लाख रुपया किराया इसका, 1.5 लाख रुपया। इसकी परसों बिस्मिल्लाह ही नहीं हुई, ये ऐसे बंद करके चला गया था। ऐसे हालात हुए हुए हैं। तो मुझे ये बताओ कि काम आप कह रहे स्लो हुआ है, तो और किराए भी ज़्यादा हैं, और इधर बिल की क्या सिचुएशन है? बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। इधर आते हैं बिल? हमारा भी है, हमारे अभी के दो वाले भी हैं। ये तकरीबन शाम को हम 5 बजे जलाते हैं, तो 12 बजे तक जलते हैं, 7 घंटे। तो इसका बिल ही तकरीबन 19,000 आया था। 19,000 बिल? 1000 रुपया। अभी के हमारा आता होता है 6-7 हज़ार रुपया, ये वो भी ज़्यादा है, लेकिन वो भी गर्मियों में ज़्यादा आता है। तो इस दौरान तो ये 19,000 आ गया बिल। तो क्यों इतना बिल आया, वजह क्या है? अभी के यूनिट पिछले से ज़्यादा कम आए थे, बिल फिर भी पीछे से डबल आया था। तो मुझे ये बताओ, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कमेटी वाले जब आते हैं, हम देख रहे हैं पार्किंग भी मौजूद है, कहीं पे स्टॉल्स भी हैं, तो क्या कार्रवाई की जाती है? यही होता है, जब वो आते हैं ये लोग फिर साइड पे कर देते हैं, अपनी अपनी हदूद में हो जाते हैं। कुछ लोगों को वो जब उठा रहे होते हैं कुछ चीज़ें वगैरह, आगे वाले देख के फिर वो साइड पे हो जाते हैं। बस यही करते ऐसे वो चीज़ें उठा के लेके जाते हैं? हैं। हाँ, लेके जाते हैं, काफ़ी करते हैं वो। जो ज़्यादा ओवर बाइड एरिया वगैरह, कुछ ज़्यादा जिनकी वजह से ट्रैफिक वगैरह ब्लॉक होती है, वो चीज़ें फिर उठानी शुरू कर देते हैं। तो कब आप देखते हो कि यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है? ज़्यादातर तो अभी ये हदूद में ही है, तो जब ये थोड़ा सा बाहर रहेंगे तो काम की सूरत हाल भी तेज़ होगी, तो ट्रैफिक वगैरह जाम हो जाती है। तो काम वगैरह भी नहीं है ना, ये देखें फारिग बैठे हुए हैं, आपके सामने ही है। तो क्या मैसेज दोगे इस वाले से पंजाब गवर्नमेंट को, चौधरी परवेज़ लाई की हुकूमत है? देखें उनके लिए तो यही है, सबसे पहले तो वो जो सैलाब आया हुआ है वहाँ पे काफ़ी नुकसान हो गया हुआ है, पहले उनका करना चाहिए, उनकी वगैरह मदद वगैरह करनी चाहिए। उसके अलावा यही है कि जो ये बिल वगैरह आ रहे हैं, बिल वगैरह तो कम होने चाहिए, और भी काफ़ी चीज़ें बहुत महंगी होगी भी। तो जो दिहाड़ी वाला बंदा है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 1000 रुपये में आता ही क्या है, 1000 रुपये भी जिसकी दिहाड़ी है ना, वो इस वक्त में है ही कुछ नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, अगर कोई 1000 रुपये तक कमा रहा है तो उसके लिए भी 2 वक्त की रोटी खाना महाल हो गया हुआ है। और सैलाब मुतासिर जो है उनके लिए हर इंसान को चाहिए, हर मुसलमान को चाहिए, हर पाकिस्तानी को चाहिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। एक छोटा सा ब्रेक, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ से लेके आखिर तक अभी जो है सूरत हाल इस तरह की मार्केट की है कि कस्टमर जो है इक्का दुक्का नज़र आ रहे हैं, कम नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? वलीद अहमद। वलीद भाई कब से ये काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए जी। तो मुझे ये बताओ कि अभी 2 साल कबल क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल? 2 साल पहले काफ़ी बेहतर सूरत हाल थी, और अब जो है निज़ाम सारा दरम बरम हो गया, महंगाई की वजह से हो गया। बकाया कुछ इधर रहने नहीं देते हैं। यहाँ पे अब हमने स्टॉल लगाए हुए हैं, ठीक है, तो हम काफ़ी पुराने यहाँ पे हैं, बहुत पुराने, जब से समझ लें कि 15-20 साल हो गए हमारे मालिकों को जो यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगाते हैं। तो ये बहुत तंग करते हैं, कभी वाल्टन वाले तंग करते हैं, कभी कॉर्पोरेशन वाले तंग करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उसके बाद फिर ट्रैफिक के हवाले से भी कौन तंग करता है? वार्डन वाले करते हैं कि पुलिस या कि कमेटी, जिला इंतजामिया? ऐसे ही है ना, ये वाल्टन वाले तंग करते हैं और दूसरा जो है वो कॉर्पोरेशन वाले तंग करते हैं। क्या करते हैं? ये हटा लें, ये बांस वगैरह उतार दें, यहाँ पे आपने लगाना नहीं है, फिर जब पैसे देते हैं उसके बाद उनके मुंह बंद हो जाते हैं। कितने पैसे लेते हैं? तकरीबन फ़ी अड्डा जो है ना 1500 रुपया देता है, 1500, 2000, 3000 हर माह देता है? वो तो हर महीने जाते हैं, जब ज़्यादा उनको भूख लगे तो फिर उतरवा देते हैं।
कौन लेते कौन है वैसे ये वाल्टन वाले और वाल्टन वाले? वाल्टन और जो दूसरा है कॉर्पोरेशन, दोनों लेते हैं? हाँ जी। ऐसे ही अभी भी इन्होंने ये तो जो नहीं देता पैसे? नहीं देता फिर वो देने पड़ते हैं, ना देने वाला तो सीन ही नहीं है, जो नहीं देगा वो उसका स्टॉल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। उसकी जगह फिर कोई और आ जाएगा? नहीं कोई और आएगा ही नहीं, क्योंकि उसने देने ही देने, कारोबार कर रहे हैं ना, ज़ाहिर बात है, कुछ कमाना, मजबूरी बन गई हुई है हमारी, ये सीन है सारा। और अभी आप बता रहे हैं काम भी स्लो है, काम आपके सामने ही है, वो आपको नज़र आ रहा है कि काम की सूरत हाल क्या है, और कारोबार का तो तबाही हो गया है, महंगाई इतनी कर दी हुई है। ये पैंट हमें पीछे से 500 की पहले आती थी, अब 700 रुपये की आ रही है। अब कस्टमर का जो जहन है वो 500 का ही है कि यहाँ से मिलती 500 वाली है। कारोबार इस तरह तबाह हुआ है, कस्टमर खड़ा ही नहीं होता, रेट बताते हैं वो कहते हैं कि भाईजान नहीं। ये देख लें कस्टमर कि- क्यों नहीं मानता? अभी तक कस्टमर के जहन में वही बात है कि पहले वही वाली बात है कि भाईजान ये स्टॉल लगे हुए हैं ना, दुकानों में जाके उन्होंने 1500 की एक पैंट ले लेनी है, यहाँ पे उनका जहन यही है कि भाईजान 500 की इधर से मिलनी है, समझ लें। अभी देख लें कि 3 बज गए हैं, सुबह 10 बजे के आए हैं, बिस्मिल्लाह नहीं की, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं किया? बिस्मिल्लाह ही नहीं हुई हमारी। जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल आप देख रहे हैं। इस काम के हवाले से वज़ीर आला पंजाब को क्या मैसेज देंगे? उनको यही देंगे कि कुछ रहम करें हमारे ऊपर, बिल इतने बढ़ा दिए उन्होंने, हर चीज़ बढ़ा दी है। रोटी जो 8 रुपये की थी 12 रुपये की कर दी है, नान जो था 10 रुपये का वो 20 रुपये का कर दिया है उन्होंने नान। जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी और काम की भी सूरत हाल देखी, गुफ्तगू सुनी। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अंसर नाम है। सर भाई क्या काम करते हैं? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में। हेल्थ डिपार्टमेंट में है। मुझे ये बताएं कि क्या सिचुएशन देख रहे हैं नारकली बाज़ार की, अगर ट्रैफिक के हवाले से बात करें? ट्रैफिक आपके सामने ही है, फ़िलहाल तो यहाँ पे नॉर्मल फ्लो चल रहा है, लेकिन मैं डेली तकरीबन मेरे यहाँ से गुजर होता है तो इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे आगे अंदर नारकली बाज़ार में चले जाएँ तो वहाँ पे अंदर बाज़ार के अंदर ही वो मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं, जिसकी वजह से वो गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ट्रैफिक के हालात तो यहाँ पे अच्छे नहीं है इस बाज़ार में। आपने बताया कि अंदर पार्किंग स्टैंड भी बने हुए हैं। जब आप इधर आते हैं, अगर शॉपिंग के लिए टाइम दरकार हो तो किधर पार्किंग करते हैं आप? पार्किंग कोशिश करते हैं इधर बाहर ही कहीं खड़ी करके अंदर पैदल चले जाएं, लेकिन अंदर इतना रश होता है कि पैदल चलने वालों के लिए भी मुश्किल ही होता है। तो इस हवाले से क्या समझते हैं आपके जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं या फिर क्या देखते हैं आप? एंटी इंक्रोचमेंट होनी चाहिए यहाँ पे, और ख़ास तौर पे जो पार्किंग्स अंदर बनी हुई हैं वो वहाँ से ख़त्म होनी चाहिए, ताकि शहरी जो शॉपिंग के लिए आते हैं उनको वहाँ पे ज़्यादा रश का सामना ना करना पड़े और वो इजीली वहाँ से मूव कर सकें। क्या समझते हैं आप, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से बात करें, ये हाफिज़ जूस कार्नर से लेके ये फिर पान मंडी तक हम देखते हैं, नारकली बाज़ार है, ये सारी, तो कितनी तादाद में आप समझते हैं कि बाइक्स लगी हुई हैं? और ये आपके सामने ही है, यहाँ से लेके एंड तक वो आगे, हाँ, तो ये तकरीबन सारा ये फुल हुआ है, हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिलें भी हैं यहाँ पे, बाहर देख लें यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसका क्या हल निकल सकता है। और अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करें तो लाखों रुपए का डेली का रेवेन्यू बनता है, ठीक है, और अगर हुकूमत इसे मॉनिटर करे तो फिर ये हुकूमत के खाते में जाएगा रेवेन्यू। क्या मैसेज देंगे पंजाब गवर्नमेंट को इस हवाले से? गवर्नमेंट को मैसेज यही है कि इसके बारे में कोई प्लानिंग होनी चाहिए ताकि ये जो रश है ये कंट्रोल हो सके। ये जो गाड़ियां हैं या ये जो मोटरसाइकिल स्टैंड्स हैं, इनके लिए कोई अल्टरनेटिव जगह हो जहाँ पे मतलब ये गाड़ियाँ भी खड़ी हो सकें और मोटरसाइकिल्स भी खड़ी हो सकें, ताकि उससे गवर्नमेंट को भी कोई रेवेन्यू जनरेट हो और शहरियों को भी यहाँ पे जो आने जाने का मसला है वो उनका हल हो। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी शायरी की, वो बाइक पर सवार थे। उनका कहना है कि लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों की तरह अगर ये नारकली बाज़ार के पीछे से बात करें, हाफिज़ जूस कार्नर से लेके पान मंडी तक, इसी तरह की कतारों में मौजूद है बाइक्स, और ये इसी तरह आखिर तक अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये सिचुएशन है। और यहाँ से लेकर आगे तक पान मंडी तक, और जहाँ पे एग्ज़िट होता है इसका नारकली बाज़ार का, वहाँ तक सिचुएशन इंक्रोचमेंट की ऐसे ही रहती है और इंतज़ामिया की जाने से कोई खातिर कार्रवाई नहीं की जाती। अगर कार्रवाई की जाती है तो वक्ती तौर पे की जाती है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। तो इससे सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए और हुकूमत को भी इस पर आनी हाथों से इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे।
जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? हमार मार साहब, मुझे ये बताएं कब से ये दुकान की हुई है आप? हमारी दुकान काफ़ी पुरानी है, हमारे वालिद की दुकान थी, अब हम वहाँ बैठ रहे हैं। तकरीबन कितना अरसा हो गया होगा? हो गए होंगे, काफ़ी टाइम हो गया। अब जाहिर है दूसरी नस्ल आ गई तो टाइम तो काफ़ी हो जाता है ना। तो अब करंट टाइम में बात करें, मौजूदा दौर में क्या सूरत हाल है काम की? मुश्किल दिन है, बहुत मुश्किल दिन है। अब सैलाब आ गया और ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। लेकिन असल बात यही है जो हमारी कौम सही तरह से रियलाइज़ नहीं कर रही, वो ये है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ हालत जंग में हैं। यानी सूदी मईशत है। सूदी मईशत जो है वो तो फिर जब आप अल्लाह जो सारी दुनिया का मालिक और खालिक है उसको नाराज़ करेंगे तो कहाँ ठीक रह जाएंगे। अब ये देखें ना, जो सैलाब आया है वो जिन हालात में है, जिस तरह हमारे हर कोई सफ़र कर रहा है, और जिनके ऊपर गुजर गई है उनसे पूछिए ना आप, उनके ऊपर तो क़यामत आ गई किस्म की। क़यामत तो सुगरा तो उन पर आ गई। उनके घर रुड़ गए, उनके बच्चे रुड़ गए, उनकी माएँ चली गई, उनके बाप चले गए, कोई बच्चा एक रह गया, कोई दो रह गए। कितनी बड़ी क़यामत गुजर गई है। और वो किन लोगों पे गुजरी है? हमारे मुल्क के अंदर से ही थे ना लोग। हाँ जी। और उसके बावजूद अगर हमें एहसास ना हो कि हमने अल्लाह को नाराज़ किया हुआ है, हाँ जी, और राज़िक कौन है? रिज़्क़ अल्लाह ने देना है। और हम ये समझते हैं वर्ल्ड बैंक देगा, हाँ जी, IMF देगा, उसकी तरफ देखते हैं और उसकी अल्लाह की खुली नाफरमानी करते हैं। अल्लाह के ना कानून को नाफिज करने के लिए तैयार हैं। कलमे का नाम भी ये मुल्क लिया है और इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं जो वहाँ से हिजरत करके आए थे। उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, किस लिए दी थी? इस निज़ाम के लिए जिसको आज भी हम लेके चल रहे हैं। वो सारा निज़ाम जो है वो उनकी मर्ज़ी का है, IMF की मर्ज़ी का है। वो हमें डिक्टेशन भेज देते हैं, ये कवानीन नाफिज करो, वो ना कवानीन हम नाफिज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारा आइन हमें कहता है कि यहाँ पे अल्लाह का दीन नाफिज करो, कुरान और सुन्नत को नाफिज करो। हम तैयार नहीं हैं। क्या वजह हम तैयार नहीं? भाई अल्लाह से नहीं डरते, आखिरत का खौफ नहीं है, जवाबदेही का एहसास। अल्लाह को तो सब मानते हैं। खैर जय बात, अल्लाह से इसलिए नहीं डरते, आखिरत का इसलिए एहसास नहीं है। भाई मानते तो सब हैं, एहसास नहीं है। देखें, आंखें आज मेरी बंद हुई, मेरी क़यामत शुरू हो जानी है, लेकिन मैं कलाम पाक को पढ़ता नहीं। जिस दीन के ऊपर मैं यकीन रखता हूँ उसकी सबसे बड़ी चीज़ हिदायत जो मेरे पास कलाम पाक की सूरत में है, उसका मैं मुतालिया नहीं करता, उसको मैं देखता नहीं हूँ। सारा अंग्रेज़ी इल्म हम हासिल करते हैं, अपनी औलादों को करा रहे हैं, लेकिन कुरान से नहीं जोड़ रहे हैं। इसी वजह से उनके अंदर आखिरत का खौफ नहीं है, जवाबदेही का एहसास नहीं है, तलब नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि आंखें बंद हो गई तो जवाब कैसे देंगे। अब मुझे बताएं, जिसके अल्लाह ताला से आपने मुआहदा किया है कि मैं तेरी बंदगी करूँगा, तेरी फरमाबरदारी करूँगा, तेरे बताए हुए रास्ते के ऊपर चलूँगा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करूँगा, अगर मैं नहीं कर रहा, मेरे ये सब कुछ इसी तरह काउंट कर रहे हैं, आप भी मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इन्होंने भी की हुई है, तो जब मेरी आंखें बंद होंगी मैं कैसे जवाब दूँगा? ये एहसास नहीं है। हालांकि हम देखते हैं कि हम इस्लामी मुल्क है, हमारा पाकिस्तानी मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से और इधर मामला इस तरह के हो जाते हैं कि यहाँ पर बातें तो की जाती हैं इस्लाम के लिए और अमलन जहाँ अमलन नहीं होगा, अगर मैं चाह रहा हूँ अमल नहीं कर रहा तो अल्लाह ने तो मेरे को भी पकड़ना है। मैंने ज़्यादा बातें की हैं ना, अपने आप को भूल गया हूँ, तो मुझे जवाबदेही भी ज़्यादा करनी है। अब इसी तसव्वुर के साथ आप देखें ना, जो ये सैलाब आया है उसके साथ क्या कुछ है, वो आपको वार्निंग है, वो आपको वार्निंग है भाई। बहुत से लोग स्वात में जो अचानक बह गए हैं, वो क्या है? अच्छे वाले घर बैठे हुए थे, अच्छे वाले होटल थे, ऐसे ही बाजार लगे हुए थे, सारे रुड़ गए हैं। वो क्या है? वो क़यामत सुग़रा नहीं तो और क्या है? अल्लाह ताला बार बार कहते हैं इज़ा वक़अतिल वाक़िया अलकारिया तुम अलकारिया। हमें क्यों नहीं एहसास हो रहा? हम खुद ही एहसास नहीं कर रहे हैं ना। असल बात तो ये एहसास नहीं है, उसको कलाम पाक को हम खोलने की ज़हमत ही नहीं कर रहे, उसको देख ही नहीं रहे। अल्लाह हमसे क्या कह रहे हैं, अल्लाह हमसे क्या बातें कर रहे हैं, हमसे क्या चाह रहे हैं, हमें जानना ही नहीं। हमारे पास वक़्त ही नहीं है। वक़्त किस लिए? नोटों के लिए, पैसे के लिए। और ये एहसास नहीं है कि रिज़्क़ तो अल्लाह ने दे देना, बड़ी आसानी से दे देना, लेकिन उसका एहसास नहीं है। उसका एहसास नहीं है जो हमेशा की ज़िंदगी है, जहाँ हमने हमेशा ज़िंदगी गुजारी। अब ये जो है, मैं यहाँ पे मज़े कर रहा हूँ, अचानक मेरी आंख बंद हो गई, मैं चला गया। जो मैंने मज़े किए, जो अल्लाह की नाफरमानी की, जो मैंने बंदगी नहीं की, सारी ज़िंदगी मैंने गलत रास्ता अख्तियार किया, तो उसके बाद जो हमेशा की ज़िंदगी है, जो इसके बाद शुरू होनी है, उसका मुझे यकीन नहीं है, लेकिन वो शुरू तो हो जानी है। और वो जब मेरी आंखें बंद होनी है, उन्होंने साथ ही मुझे मारते हुए मेरे जिस्म में से मेरी रूह को निकालना है, और उसके बाद मेरे साथ यही ट्रीटमेंट रहनी है यौमुद्दीन तक। सोचें तो सही, तसव्वुर तो करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने और फिर यौमुद्दीन के बाद जब वो
वो मरहले शुरू होने, वो तो ख़त्म ही नहीं होने, वहाँ तो मौत ही ख़त्म हो जानी। आखिरत का सफ़र होगा फिर वो। सर लास्ट में मुझे ये छोटी सी बात बता दें कि ये तजावज़ात के हवाले से हम देखते हैं कि पार्किंग स्टैंड इधर मौजूद है, पार्किंग का मसला भी होता है। लेकिन अगर क्या गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे ना, इतना पुराना तारीखी बाज़ार है, इसकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना ये पार्किंग बनाए, क्यों नहीं बनाते पार्किंग? अब यहाँ जितनी प्लाजे बने हैं, किसी के नीचे बेसमेंट में पार्किंग नहीं है, तो क्यों नहीं है? इदारे अपने काम क्यों नहीं करते? नक्शे किस तरह? नहीं, मुझे बताएं ना, इदारे अपने काम क्यों नहीं कर रहे? हमारी यूनियन भी अपना काम नहीं कर रही, उन्होंने उनको प्लाजों को बनने क्यों दिया? नीचे पार्किंग नहीं है, वो बन गए। बाहर किसकी और सारा पार्किंग? लोड जो है ना, सारा लोड आ जाता है फिर यहाँ। जाहिर है दुकानदारी करने आएगा तो सवारी पे ही आएगा ना, गाहक आएगा सवारी पे ही आएगा ना। आप उन्हें पार्किंग देंगे तो आसानी हो जाएगी, आम आदमी को आसानी नहीं देनी है, हैं जी। लिबर्टी में बन जाना है, पोश इलाकों में फटाफट बन जाने हैं, हैं जी। और आम ये अनारकली बाज़ार तारीखी बाज़ार है, इसको भूले पड़े, इसके लिए गुंजाइश ही नहीं है, इसके लिए पैसे नहीं है। ये अजीब साहब है ना हमारे, क्या करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि ये नारकली बाज़ार जो है ये तारीखी बाज़ार है और बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि ये ख़वातीन और बुज़ुर्ग भी और जवान मर्द भी यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन पार्किंग का इशू है, वो जूं का तूं है, उसे सॉल्व नहीं किया जाता। दुकानदार हज़रात भी परेशान है और शहरी भी परेशान है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं और वो दुकानदार भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इखलाक हसन सर। मोहम्मद इखलाक साहब, मुझे ये बताएं कब से ये कारोबार कर रहे हैं? हम माइग्रेट करके आए इंडिया, दिल्ली के रहने वाले थे, हमारे अम्मा अब्बा तो वो दिल्ली से आए थे और हम 75 साल से ये पेन का कारोबार कर रहे हैं। कितने साल से? 75 साल से। पाकिस्तान की जो है ना पैदाइश, वो हमारी दुकान की पैदाइश भी है। अब्बा वहाँ से आए थे, उन्होंने ये दुकान यहाँ पर किस्तों पे ख़रीदी थी और हम 75 साल से जो है ना पेन फ़रोख्त कर रहे हैं, पेनों की सर्विसेज दे रहे हैं अपने पाकिस्तान के लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ये पाकिस्तान और आपकी दुकान की बात की जाए तो ये मुश्तरका चीज़ है, दोनों का 75 बरस हो गए हैं। यू हैव टू गेट माइग्रेट राइट फ्रॉम देयर। हमने यहाँ के सिजदे किए हैं और हमारी माइग्रेशन ने बताया कि ये तकसीम हुई है। अगर ये माइग्रेशन ना करते ना हमारे वालिदैन, हमारे बड़े, तो फिर ये तकसीम ही ना ज़ाहिर होती। जो जहाँ बैठ रहा था, जो जहाँ था वहाँ होता, मगर तकसीम ने बता दिया कि तकसीम जो है सिजदे की हमारे पास यहाँ आकर, और यहाँ आके उन्होंने अल्लाह के करम से अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी और पाकिस्तान हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हमें हुआ। और बड़ी खूबसूरत बात ये है कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ ने बड़ी खूबसूरत बात पाकिस्तान के बारे में फरमाई। हालात जो भी हैं हमारे मुल्क के, जो कुछ भी हैं, तो वासिफ़ अली वासिफ़ के मज़ार पे एक जुमला लिखा है, वो कहता है कि पाकिस्तान बना है नूर से और नूर को कोई फ़ना नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? तो वो कहता है ये बना है नूर से, इसको फ़ना नहीं है, क्योंकि नूर को फ़ना नहीं है, मादियत को फ़ना है। तो दिस ऑल अबाउट। बेशक बेशक। और मुझे ये बताइएगा कि अब अभी हम जिक्र कर रहे थे ये पार्किंग के हवाले से, अनारकली बाज़ार है, ये तारीखी बाज़ार है, आपको भी 75 ईयर्स हो गए और आपने क्या नहीं, इधर दुकान की बात कर रहा हूँ, तो 75 ईयर्स में आपने क्या क्या देखा, कितने मसले हल हुए? ये एक्चुअली लाहौर जो है ना, कोई ना किसी ने लाहौर वेख्या नहीं, कुछ नहीं वेख्या। जैसे जो लाहौर आता है ना, कोई भी शख्स किसी भी दुनिया के कोने से, वो अनारकली में डेफिनेट विजिट कर। अनारकली एक हिस्टोरिकल बाज़ार है और कोई कहीं जाए ना जाए, लिबर्टी जाए ना जाए, फोर्ट्रेस जाए ना जाए, अनारकली ज़रूर आता है, कोई भी हो। ये एक हिस्टोरिकल बाज़ार है, इसकी एक हिस्ट्री है। एग्जैक्टली भी यहाँ पर जो हमारे टूरिस्ट को जो हम फैसिलिटीज देते हैं ना, वो ना होने के बराबर हैं। अनारकली का एक नाम था और वो नाम जो है अनारकली का रहा नहीं है। और अनारकली में वो गाहक नहीं आता क्योंकि उसको कन्वीनियंस नहीं है पार्किंग के लिए। पार्किंग का ये मसला कश्मीर की तरह एज इट इज़ है। बाकी हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाहक कहाँ खड़ा होगा? हम ग्राहक को कन्वीनियंस नहीं दे रहे, हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं सुबह से शाम तक और ये रात तक खड़ी रहती हैं। तो पार्किंग का कोई इंतज़ाम हमारी यूनियन ने नहीं किया आज तक। और सुना है कि ठेके दिए गए थे ट्विंटर मार्केट के ऊपर। ट्विंटर मार्केट जो है वहाँ पर बनाने का प्रोग्राम हुआ था, मगर वो उन्होंने दायरा और ट्विंटर जो था वो इंग्लैंड का था, तो ये प्रॉपर्टी उनकी है, तो उन्होंने हमें पार्क प्लाजा बनाने से मना कर दिया। ठेके दिए गए, ठेके को पैसे खा गए लोग, क्या किया उन्होंने हम कमेंट्स नहीं करेंगे उसके बारे में। बारे पार्किंग में हमारा यहाँ कोई हल नहीं है आज तक। तो आप क्या समझते हैं कि अब पंजाब गवर्नमेंट है चौधरी परवेज़ लाई साहब की, उन्हें क्या मैसेज देंगे कि किस तरह इसे काउंटर किया जाए, टैकल किया जाए, बेहतर किया जाए? तो बात ये है कि जब हम कन्वीनियंट टू कस्टमर करेंगे ना, तो हमारा कारोबार बढ़ेगा और हमारी गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी होगी, कस्टमर आ गया अपनी गाड़ी खड़ी करेगा, हमसे चीज़ लेगा, अपनी गाड़ी स्टार्ट करेगा, चला जाएगा।
तो पार्किंग का एक निज़ाम जो है ना, कोई कहीं पर प्लाजा बना दिया जाए, पार्किंग प्लाजा बना दिया जाए कि नियर अबाउट के ये किसी भी जगह पे, ताकि हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी हो, कस्टमर की गाड़ी यहाँ खड़ी हो। कस्टमर कैसे आएगा जब हम कस्टमर को आसानी नहीं दे रहे, तो वो कस्टमर कैसे वो चीज़ें खरीदेगा? फिर तो वहाँ जाएगा जहाँ उसको पार्किंग के लिए कन्वीनियंट है, गाड़ी खड़ी की, सौदा लिया, बैठा हो गया। तो हमारी नागली की बदनसीबी कहूँगा मैं ये कि ये हमारी बदनसीबी है कि नागली में पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है। ये सिलसिला है मेरा बेटा। सर अभी आपने हमें बताया था माशाल्लाह 75 वर्ष इस दुकान को भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू से ये कौन से पेन्स का आप कारोबार करते रहे हैं? सर एक्चुअली लाहौर का पंजाब का स्टाइल है कि रशीद को छीदा, हमीद को मीदा, ठीक है, ये स्टाइल है पंजाब का। हम लाहौर आए ना तो अब्बा ने दुकान खोली, इसका नाम रखा लाइफ पेन कंपनी। लाइफ पेन कंपनी नाम रखा अब्बा ने। तो लोगों ने पता है हमें लाहौर के लोगों ने क्या नाम दिया? पाकर हाउस। पाकर हाउस नाम दिया। यह पाकर पर लेने के पाकर हाउस चलते हैं। जैसे पाकसी स्टाल ना हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है, जो अब नहीं रहा, इसलिए ये हमारी दुकान का नाम है पाकर हाउस, ठीक है। तो लोगों ने नाम दिया। हमारे यहाँ जितने के डॉक्टर हैं ना, फ्रॉम 1947 टिल 2012, वो सब मेरे अब्बा के बच्चे हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने प्रोफेसर हैं ना पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो सब मेरे अब्बा के बच्चे हैं। तो अब्बा ने वो कहते हैं कि हमारे साथ ने हमें लिखना सिखाया, पेन ठीक करते हैं, यूँ करते हैं, पेन ठीक कर देते हैं। ही वॉज अ लेजेंड। उनका इंतकाल हो गया 2012 में। तो अब मैं उनका बेटा हूँ, उन्होंने मुझे अपने कार में अलामा सुमा अमी, और बस अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। ये जो दुकान है ना, हम बिल्कुल इरेलेवेंट बैठे हुए हैं। मैं अल्लाह का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि हमारा अल्लाह ने बड़ा हम पे करम रखा है और अपनी मोहब्बत की निगाह रखी हुई है कि हमारी दुकान जो है ना दुनिया जानती है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं जानते, दुनिया जानती है। वैसे आपने बताया कि आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, और अब हम मौजूदा दौर में देखते हैं 2022 में लोग लेते हैं एक पिकासो का पेन ले लेते हैं 10 रुपये का बॉल पेन, या फिर दूसरा डॉलर का ले लेते हैं 15 रुपये का, 20 रुपये का। और ये वाले हम देखते हैं कि दूसरे ट्रेंड भी दूसरा है। और अब ये कितना ज़्यादा हो गया या कम हो गया, किस तरह से देखते हैं? मैं बताता हूँ आपको। अब जितनी भी है ना मल्टीनेशनल कंपनी, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, उनके यहाँ जो ना गिव अवेज में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या दी जाती है पता है आपको? वो है मोबाइल फ़ोन, वॉचेस और पेन, जो मर्द का जेवर है। और हम पेन सर्विसेज भी देते हैं लोगों को, पेन ठीक भी कर देते हैं उनको। तो भाई पेन की जो है ना, जिसका जिक्र कुरान पाक में है ना, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, ये वो कलम बहुत रोशनाई भरी जाती है, लिखा जाता है। तो कलम का जिक्र कुरान पाक में है, जिसका जिक्र कुरान पाक में हो जाए ना, वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और हम लोगों को ना उनकी वैरायटी पूरी करने की कंडीशन में नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे वालिद साहब ने 75 साल काम किया, हमने आज तक सप्लाई नहीं की किसी डिपार्टमेंट को, नहीं सप्लाई की। नहीं कि इसलिए कि हमारा बैंक अकाउंट नहीं खोला। यहूदी की बिल्डिंग है, वहाँ सूद पे काम होता है, हमारा पैसा सूद पे देने के लिए किसी को दे नहीं सकते। तो मैंने भी, मुझे 40 साल हो गए काम करते हुए अब्बा के साथ, मैंने भी अकाउंट, भाई उनसे सौदा लेना, कैश दो सौदा ले लो। हम अकाउंट नहीं खोलते क्योंकि बैंकों में सूद चलता है ना, वो माँ से जना करने के मुताबिक है, और अल्लाह से उसको खुल का ऐलान है। अल्लाह का शुक्र, हमने अच्छा खाया, अच्छा पहना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, और उसके हबीब के अहकामात के तहत हमने दुकान पे कारोबार किया और कैश पे काम किया। भाई लाओ पैसे दो, बाल ले लो, जेन्युइन होगा, जो कहेंगे देंगे, जो कहेंगे वो। हम आपसे चेक नहीं लेंगे क्योंकि हमारा अकाउंट नहीं है, क्योंकि उस बिल्डिंग यहूदी की बनाई हुई है, अकाउंट ये बैंक जो है यहूदियों के बनाए में, और यहूदी ने हमें अपने जाल में कसा हुआ है। तो ये कौन सी रेंज होती है आपके पास पेन्स की? देखिए रेंज बहुत सारी होती है, रेंज लेने वाले डिपेंड करती है उसकी रेंज क्या है। अब वो भी हैं जो अब हमारे इलाके में वो लोग नहीं आते जो प्रीशियस पेन ख़रीदते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है, पाकर है, शेफर है, उसमें काफ़ी एक्सपेंसिव पेन होते हैं, 1.5 लाख रुपए के पेन होते हैं। 1.5 लाख रुपए का भी पेन है? हाँ, ये सरप्राइजिंग हर्डिंग दैट इज लेस। इस तरह करेंगे ना, देखने वाले करेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ। वो 30,000 रुपए का मोबाइल ले लेते। होत की जोत है मेरा बेटा, जिसकी जेब में पैसे होते हैं ना, उसको खर्च करने के लिए तकलीफ होती है, उछलते हैं उसकी जेब में। तो बेटा होत की जोत है, जिसकी जेब में पैसे है ना, वो तंग होता है, या की खरीदा, कितने पैसा खर्च करा, आया 25,000% दे दे। तो भाई ये अल्लाह की तरफ से ही है, और कलम की जो हुर्मत है ना, उसको कोई पामाल नहीं कर सकता। माशाल्लाह, कारोबार में आपकी बरकत डाले और आपकी रिज़्क में इजाफा करे। लास्ट में ये मैसेज दे दें, हमने देखा कि सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, हम देखते पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, इस वाले से कौम को क्या मैसेज? सर बात ये है कि डेफिनेटली 60% ऑफ पाकिस्तान जो है वो डूब चुका हुआ है, और जितनी तकलीफ में वो लोग हैं, हम कम अज़ कम अगर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही और उनको इमदाद नहीं पहुँचा रही, तो वहाँ पर उनको मुर्दों को दफन करने के लिए सूखी जगह नहीं है। तो हमें इसको प्रायोरिटी के ऊपर हमें ये काम करना चाहिए कि हम उनकी किसी सूरत में, आप लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं और लोग जो है ना कोशिश कर रहे हैं, लोगों में बड़ा जज्बा है, हमारे के लोग बहुत अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ के, मगर उनको लाइन नहीं मिली है।
इमरान खान एक लीडर आया है, अल्लाह करे ये वो लीडर हो जिसने जज्बात में आके या इमोशनल होकर कोई अगर वादे कर लिए हैं, तो हम तो दुआ करेंगे उसके लिए कि अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे कि वो जो वादे उसने कर लिए हैं तो उसी मदद फरमा वो पूरे कर दे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अभी आपके मेज़बान को लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम निसार है जी। निसार साहब क्या काम करते हैं? हम इधर काम करते हैं गारमेंट्स का, और काफ़ी अरसे से कोई कस्टमर वगैरह नहीं आ रहा। मार्केट के मुल्की हालात बहुत ख़राब हैं, जिसकी वजह से काम डाउन चल रहा है। काम डाउन चल रहा है। पार्किंग की सूरत हाल के बारे में पहले बताएं। देखें ना, एक पार्किंग ये है कि कुछ लड़कों की मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं इधर, सेलमैनों की, कुछ कस्टमर की लगी हुई होती हैं। कोई खिलार के कभी उधर चला जाता है, कभी इधर आ जाता है। तो काफ़ी अरसे से हमने उनको भी बोला था कि अंजुमन ताजरा नारकली वाला ने कि ये मोटरसाइकिलों को बंदोबस्त करें। क्या कहते हैं वो कह रहे हैं जी हम इसके बारे में कुछ करेंगे। कुछ उन्होंने पहले भी किया था, पुलिस वाले आए थे, वो मोटरसाइकिल उठा के ले गए थे। अब देखो अभी तक आए नहीं है दोबारा, अभी ऑपरेशन नहीं किया उन्होंने दोबारा, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, अभी नहीं हुआ। जिला इंतजामिया की जानिब से क्या कार्रवाई की जाती है? कमेटी वाले आते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं? वो सुबह सुबह आते हैं जब दुकानें नहीं खुली होती, कोई रेडियाँ वगैरह जो लगी होती हैं वो उठा के ले जाते हैं बस, और कोई भी नहीं आता। बाद में सुबह के टाइम पे वो आते हैं, सुबह सुबह। हाँ सुबह 10 बजे या 10:30 बजे के करीब आते हैं। लास्ट टाइम कब आए थे वो? ये कोई हो गया कि 15-20 दिन हुए हैं। वो सुबह सुबह आए थे, वो उठा के ले गए थे रेडियाँ रूड़ियाँ, रेडियाँ लेके गए। फिर उसके बाद ये पार्किंग जो है, आपने बताया दुकानदार भी लगाते हैं, दुकानदार को भी मसला होता है, शहरी जो कस्टमर आता है उससे भी मसला होता तो है। इसके बारे में पार्किंग होनी चाहिए ना, पीछे होनी चाहिए बाहर। जब पहले बाहर बनी हुई थी, अब उन्होंने अंदर खड़ी की हुई है सारी मोटरसाइकिलें। और हम देखते हैं कि अगर उस हाफिज जूर कार्नर से बात करें तो आगे पान मंडी तक आपको बाइक्स मोटरसाइकिलें लगी हुई है सारी। कितनी आपको लगता है कि तादाद में होगी मोटरसाइकिलें? ये नहीं मुझे पता कितनी है, ये तो काफ़ी सारी हैं, तकरीबन मेरा ख्याल कोई 1000 से ऊपर ही चली जाएंगी, हज़ारों की तादाद। हाँ 1000 से ऊपर चली जाएंगी। तो हम देखते हैं कि तो है ही नहीं है मार्केट में। देखें ना, सारे वेले बैठे हुए, रोज़ आते हैं चले जाते हैं, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। बहुत हालात ख़राब हैं, समझ से बाहर है ये क्या हो रहा है मुल्क के साथ। ये सियासतदानों ने हमारे साथ एक खिलवाड़ किया हुआ, पता नहीं क्या करना चाहते हैं ये लोग। आवाम भूखी मर रही है, ताजर वासी परेशान है, ये क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। तो जब आपकी सदर साहब से बात हुई, यूनियन की बात हुई, क्या कहना था उनका कि आप कार्रवाई करेंगे? कब तक करेंगे? वो कह रहे कार्रवाई करेंगे। और पुलिस वो आती ना, पुलिस वाले, तो वो फिर ये सारी मोटरसाइकिलें जो हैं उठा के ले जाते हैं। कोई लड़के जिनको पता चलता है वो अपनी मोटरसाइकिल लेके खुद चले जाते हैं यहाँ से। आपने बताया कि काम भी अब डाउन चल रहा है, कब से काम डाउन चल रहा है? तकरीबन 1.5 महीना हो गया ये ऐसे काम चल रहा है, ये बहुत ख़राब है काम। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अनारकली बाज़ार में। और ये कौन सा बाज़ार से कहते हैं? नारकली बाज़ार का ये अलग है, हिस्टोरिकल बाज़ार है और तारीखी बाज़ार है, ठीक है, न्यू नारकली बाज़ार है। और हमने पहले आपको नाज़रीन ने देखा कि हमने पीछे भी आपको सूरत हाल दिखाई, पुरानी नारकली की भी दिखाई और उधर की भी सूरत हाल दिखाई, और यहाँ की भी जो सिचुएशन है वो आपके सामने है कि गुजरने में आम शहरी को भी मसला हो रहा है, चाहे वो ख़वातीन है चाहे वो मर्द है। और कारोबारी हालात जो हैं वो इन्होंने आपको बखूबी बताया कि किस तरह के हालात हैं, और गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो है वो डाउन चल रहे हैं। आगे जाएंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? बाबर खान। बाबर खान। बाबर खान साहब, ये आपने मोबाइल में गेम लगाई हुई है, कौन सी गेम लगाई हुई? ये पबजी है भाई साहब। ये आप मोबाइल में गेम खेल रहे हैं? ये हम मोबाइल में खेलते हैं, लैपटॉप में भी खेलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये अभी कारोबार का टाइम है, आप कह रहे पबजी गेम खेल रहे हैं, कारोबार कैसा चल रहा है? भाई कारोबार सही है, चल रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा चल रहा है। तो ये कौन से लेवल पे पहुंचे, क्या सूरत हाल है? ये अभी लेवल है इज़ द टाइम 73, ठीक है। और बाकी गन सारा मिक्स है, जो पबजी खेलते हैं उनको पता है मेरा भाई साहब। बाकी सारा मिक्स है, अच्छा काम चल रहा है इधर भी? काम अच्छा है माशाल्लाह। काम ये वाला जूतों वाला भी सही चल रहा है, बूट वाला भी, और पबजी वाला भी सेट चल रहा है? पबजी वाला ज़्यादा अच्छा चल रहा है, जूतों वाला इतना अच्छा नहीं चल रहा। चलो मुझे ये बता दो, अभी हम नारकली में बैठे हुए हैं, तो ये पार्किंग के हवाले से क्या इशू आता है शहरियों को और दुकानदारों को? देखो मसला है, अगर
पार्किंग ना भी करे तब भी मसले है, करे तब भी मसले है। तो इंतजामिया वाले आके क्या कार्रवाई करते हैं? इंतजाम कमेटी वाला नहीं आता भाई, इनको कुछ नहीं बोलते, कोई नहीं आता। नहीं कोई नहीं आता। इधर दिहाड़ी बनाते हैं सब लोग माशाल्लाह, 30-30 40-40 रुपए लेते हैं एक बाइक का, ठीक है, बाकी पूछने वाला कोई नहीं है। क्योंकि कौन लगाता है ये पार्किंग, कौन लगवाता है, कौन पैसे इतने इकट्ठे कर रहा है? ये लोग काटा करते हैं, नहीं पता कौन लगाते हैं, ये होगा कोई मार्केट का बंदे होगा। तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत है, पीटीआई की है और उसकी काफिले की मुश्तरका, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज भाई देखो फायदा होगा अगर खाली करे तो, नहीं तो फिर देखो इधर रश बनते हैं, ट्रैफिक जाम होते। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, ये दुकानदार थे यहाँ पर, और यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो जूते हैं, शूज़ हैं, लेडीज़ और जेंट्स और बच्चों के, ये यहाँ पर सेल कर रहे हैं। और सूरत हमने आपको कारोबारी भी दिखाई, और जो बाहर सूरत पार्किंग का इशू है और हम देख रहे हैं जिसकी वजह से आम शहरी हैं उन्हें परेशानी होती है, वो वैसे का वैसे ही है और जो बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें ये एक काम करने की सख्त ज़रूरत है। अब जो इंतज़ामिया है हमारी, वो लाहौर की इंतज़ामिया हो या फिर पंजाब हुकूमत हो, उन्हें सबको यकजा होकर एक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स में जो इंक्रोचमेंट ने कब्ज़ा किया हुआ, हम देखते हैं मुख्तलिफ लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, चाहे वो किसी भी स्टॉल्स की शक्ल में हो, चाहे रेडियो की शक्ल में हो, और हमें नज़र आता है। और ये देखें, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो अभी भी हम ये बाज़ार में मौजूद है। ये तारीखी बाज़ार है और पार्किंग का मसला वैसे का वैसे है, लेकिन नाजायज़ पार्किंग स्टैंड है, उनकी भरमार है। हाफिज़ जूस कॉर्नर से लेके पान मंडी तक जो है वो हमें बाइक्स ही बाइक्स नज़र आएंगी, और सैकड़ों की तादाद में जो है वो बाइक्स यहाँ पर पार्क की जाती हैं। उनमें से कई दुकानदार हजरात की होती हैं, कुछ ये हमारे कस्टमर्स की होती हैं, लेकिन पार्किंग का कोई सलूशन नहीं निकाला जाता। और आम ख़वातीन भी जो यहाँ पे शॉपिंग करने आती हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सूरत सारी आपने की देखी, हमारा काम था दिखाना, सोचना आपका काम है, और अमल पैरा करवाना ये हुक्मरानों का काम है। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम प्लेस, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।